जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। जो भी मेरा सत्संग, सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, सबको जय गुरु जी। और अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी, और हमारे गुरु जी को तो है ही जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी अपना गुरुजी के बर्थडे पर मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया था। और आज मैं सावन के पहले सोमवार पर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी की आज ये सेवा मिली है, गुरुजी की ही तरफ से। आज गुरुजी के मुझे मैसेज आए कि आज की सावन के पहले सोमवार की तेरी यही सेवा है कि आज तुझे शुक्राना करना ही है। गुरुजी ने ऐसा बोला, तो फिर तो करना ही है जब गुरुजी ने अपनी सेवा दी है तो इसलिए आज मैं गुरुजी के कहने पर ही गुरुजी की सेवा करती हूँ। और अगर मुझसे कुछ भी बोलने में, कहने में, समझने में कुछ भी भूल हो जाए, और आप लोगों के लिए शायद कुछ अगर ठीक ना हो आपको लगे, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर गुरुजी से भी, सारी संगत जी से भी और अंकल जी से भी, सभी सुनने वालों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि मुझे कोई ही दिन शायद जाता होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी दिन जाता है कि जिस दिन गुरुपा मुझे डबल नंबर की ब्लेसिंग, ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग नहीं देते। ऐसा होता ही नहीं है। मैं जब भी, या तो मेरे मोबाइल की, जब मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ उस टाइम पर अगर मेरी फ़ोन की बैटरी होती है 66 77 88 99 ऐसे होती है। और जैसे मैं ये गुरुजी के जो ये सत्संग आते हैं उन पे जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उनको जब मैं स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ, तो उन पर भी जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं उनमें जो लिखा होता है ना कितने लाइक्स हैं और कितने कमेंट्स हैं, तो उसमें भी यही होता है 77 777 66। तो गुरुजी, मुझे ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है जिस दिन गुरुजी मुझे डबल नंबर की या ट्रिपल नंबर की अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स नहीं देते हूँ, एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे गुरुजी महाराज। मैं संगत जी को बताना चाहती हूँ, कुछ टाइम से थोड़ा सा फैमिली में, घर में थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत की समझ ही नहीं आ रहा था कि कह दो बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान। कि मैं ये नहीं कहती कि मेरा गुरुजी पे से विश्वास डगमगाया, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग इतना परेशान हो गया कि क्या ही है, कुछ नहीं है, सब कुछ लिखा पहले से ही है, फिर भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। थोड़ा सा ये चीज़ें दिमाग में होने लगी। तो पर 1-2 दिन रहा, फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। और अब मैंने फिर से अपना वही खूब जितना गुरुजी मुझसे करवाते हैं, सुबह को भी, शाम को भी, दिन में भी, जितनी पूजा पाठ गुरुजी महाराज मुझसे करवा सकते हैं मैं करती हूँ। मैंने अब सावन में अपनी शिव पुराण शुरू की है। गुरुजी के भी बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, और तो मैंने अब अपनी शिव पुराण भी शुरू की है। और मैं जितना टाइम मैं दे पाती हूँ मैंने उतना मैं देती हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज ही हैं सब करवाने वाले। जितनी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हम कौन है करने वाले, वो भी सब गुरुजी महाराज ही भाव डालते हैं हमारे अंदर, और हम उनकी पूजा पाठ हम भक्ति भाव से करते हैं। तो उसके लिए शुक्राना। सावन में मन किया कि मैं शिव पुराण पढूं, गुरुजी महाराज ने ही ये मन में भाव डाला, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम बेहद शुक्राना।
गुरुजी महाराज जब पूरी करवाएंगे करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा घर के भी काम होते हैं, बच्चों का साथ है, छोटे बच्चे हैं 2, तो इसीलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जैसे आज मैंने 2 घंटे दिन में दिए और मैंने शिव पुराण पढ़ी, तो जैसे मेरे पास टाइम होता है मैं पढ़ती हूँ। उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। थोड़ा सा कभी कभी मन हो जाता है, जैसे गुरुजी का बर्थडे था तो मन करता है ना सबका, गुरुजी महाराज प्लीज़ दर्शन दे दो, भोग बनाया तो गुरुजी इसमें दर्शन दे दो, बटरफ्लाई दिखा दो, ये दिखा दो, तो मन तो करता है। पर ठीक है, गुरुजी महाराज ने मुझे तो कुछ ऐसा, मुझे जो लगा कि नहीं दिखा, हो सकता है गुरुजी ने जोत में किसी में दिए हों, पर शायद मैं नहीं देख पाई। फिर भी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं आपको ये बता रही थी, थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ दिनों से परेशान थी, तो जब ये भाव दिमाग में आया, थोड़ा सा दिमाग परेशान हुआ और कुछ उल्टा सीधा ऐसे ही आने लगा। पर आज मैं ऐसी फेसबुक चला रही थी, तो उसमें एक आंटी जी का सत्संग आया, और कि तो मैंने वो छोटा सा था, मैंने सुना, तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे वो मेरे लिए ही था। और मैं पूरा ही विश्वास करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने वो सत्संग मेरे लिए ही भेजा था। आंटी जी ने बोला भी कि पता नहीं गुरुजी महाराज ने किसके लिए मेरे लिए दिमाग में ये बात डाली है, और उन्होंने दिमाग में डाला कि आज ही शुक्राना कर, तो उन्होंने आज ही किया। और उसमें उन्होंने यही बोला, परिस्थिति हो कैसी भी हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर रहा और जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा, तो मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा या मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं देखता, मैं नहीं सुनता, तो जोड़ा तो मैंने तुम्हें खुद से मैंने ही है ना। तो जब मैंने जोड़ लिया तो मैं तो हमेशा ही देखता हूँ। मैं संगत के खाने का, पीने का, लंगर प्रसाद का, हर चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी महाराज ने, जिसे खुद गुरुजी महाराज ने जोड़ा हो, उसे गुरुजी महाराज नहीं देख रहे हो। तो बस उन्होंने, आंटी जी ने बोला, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही है। और उन्होंने बोला कि जैसी भी परिस्थिति हो, हमें लगता है कि गुरुजी महाराज हमारी नहीं सुन रहे, हमारा काम नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। अभी उसके लिए सही समय नहीं आया, सही वक्त नहीं आया। और गुरुजी, हम जो मांग रहे हैं, क्या पता गुरुजी महाराज उससे बेहतर हमें देना चाहते हैं सही वक्त पर। तो गुरुजी महाराज का जब मन होगा तो तब हमें देंगे। लेकिन इतने हमारा जो काम है वो इतना है कि हम हमेशा गुरुजी महाराज का, जब भी जितना भी हमें समय मिले, हम सिर्फ गुरुजी महाराज का ध्यान करें और उनका मंत्र जाप करें, उनकी भक्ति भाव जितनी हमसे हो सकती है हम रखें। तो गुरुजी महाराज का ऐसा मैसेज मुझे देने के लिए एक आंटी जी के सत्संग के थ्रू, उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ मैं आज कि गुरुजी महाराज अपनी सारी संगत जी को ब्लेस करना। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना, मेरे परिवार को ब्लेस करना, मेरे भाई, उसके फैमिली को, मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली को ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना। मेरे घर में इस टाइम जो भी सब स्थिति परिस्थिति गुरुजी सब जानते हैं, जो भी बनी हुई हैं, जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, जो भी हैं, उन सबको गुरुजी महाराज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, जितना जल्दी हो सके आपके हिसाब से आप वैसा करना और उनको ठीक करना। और हमें हेल्थ और वेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, और जो भी करना परमानेंट करना, जैसे कि आप हमेशा कहते हो। बस गुरुपा सिंपल एक लाइन में बोलूँगी, आप जैसे कहते हो ना, ऐश करा दो, तो गुरुपा बस अब ऐश ही करा दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी आज्ञा से मैंने आज आपका शुक्राना सत्संग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आपका शुक्राना। और हाँ संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे एकदम से दिमाग में आया, मैं आपको अभी एकदम रिसेंटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अब सावन का महीना चल रहा है, सब लोग ही अपने तरीके से बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी पूजा पाठ करते ही हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन ऐसा मैंने शिव पुराण में, जैसे मैंने आज का पढ़ा, तो मुझे, और मैंने कर भी रही हूँ, मैंने कल से शुरू किया था, लेकिन आज मैंने वही चीज़ पढ़ी कि शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का बहुत 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 ज़्यादा महत्व होता है। वैसी तुम अगर पूजा पाठ करते हो उससे भी कई हज़ार गुना महत्व होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि सब लोग करें, जो कर सके
जो भी कर सके, जिसका मन हो, जो करना चाहे वो कर सकता है। पार्थिव शिवलिंग जैसे मान लो वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी अगर गमला है, पेड़ है, तो उसी गमले में ही उसकी मिट्टी से आप एक छोटा सा लिंग का आकार दें, शिवलिंग का लिंग का आकार दें, और उस पर आप जल, धूप, दीप, फूल जो भी आप अर्पित करना चाहें, आप अपने तरीके से आप उसकी पूजा पाठ करें। और फिर वहाँ पर बैठकर आप कुछ देर ओम नमः शिवाय का जाप करें, और उसके बाद आप वहाँ से आ जाएं। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, जब भी आपको ध्यान आए, टाइम मिले, आप फिर से वहाँ पर थोड़ा सा जल उसमें अर्पित करके, और उसको फिर से जो आपने शिवलिंग बनाया था उसको आप उसी मिट्टी में ही आप उसको एकसार कर दें। तो ये पार्थिव शिवलिंग होता है, और इसकी पूजा करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा महत्व होता है, इसका बहुत अच्छा फल होता है। तो इसीलिए मुझे एकदम से ये मन में आया, वो सत्संग शेयर करते करते, तो मैंने आपको भी बता दिया। तो आपका जैसा मन करे, जैसा गुरुजी आपसे भी करवाएं, आप भी कीजिएगा, और मैं भी करती हूँ। तो सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपका कण कण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका बस शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। गुरुजी, पूरा जुलाई मंथ ही आपका है, आपके बर्थडे का है। एक दिन नहीं, हर दिन नहीं आपका है, हर दिन नहीं आपसे है। और जुलाई मंथ में क्योंकि आपका बर्थडे होता है, तो पूरा जुलाई मंथ ही हमारे लिए बहुत सारा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तो हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हमें अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू हमें अपनी संगत का पार्ट बनाने के लिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और पूरी संगत को भी गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था अपने बर्थडे से पहले। वहाँ पे डेकोरेशन उस दिन स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी बहुत देखने का मौका मिला, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाहर भी बन रहा था, बड़ा अच्छा लगा देख के। और संगत जी, आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है, वो बड़े मंदिर जो गुरुजी ने बुला के मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, वो उसी का ही है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर चीज़, हर घड़ी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी 29 जून को बड़े मंदिर बुलाने का। गुरुजी, पहले जो है स्टार्टिंग में पता था कि बड़े मंदिर बस जा रही है, अपनी सेवादार लेके जा रही हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं था, पैसे भी नहीं थे। और बीच में फिर हुआ चलो चले जाएंगे, चलो मम्मा चली जाएगी, फिर था कि नानी ने ऑपरेशन कराना है, इसका तो नहीं जाया जाएगा, और थोड़ा सा हाथ भी देखना था, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो चलो, सेवादार ने एक दो बारी बोला, सेवादार अंकल ने, मैंने एक अंकल को तो मना कर दिया, दूसरे अंकल को बोला, वो कहते बेटा अगर तू नहीं जा रही अपनी जगह पे संगत भेज। मैंने कहा अंकल अब मैं संगत कहाँ से लेके आऊँ? कहते नहीं, इतने तुम्हारे सर्कल होते हैं, किसी ना किसी को तो भेजो। मैंने कहा चलो ठीक है अंकल, मैं ट्राई करूँगी, बाकी जो गुरुजी की मर्जी। कहते हैं हाँ जी। फिर एक आंटी कहने लगे, कहते हमने पिछली बार तो बहुत इंजॉय करा था, तेरे को तो हमने लेके ही जाना है। मैंने कहा आंटी नहीं, इस बार ना मेरा पक्का नहीं है, मेरे को अपनी नानी के घर जाना है।
कहते नानी के घर तो बाद में भी जा सकती है, ज़रूरी थोड़ा तूने उसी टाइम पे जाना है। मैंने कहा आंटी ऑलरेडी डिले होता जा रहा है, क्योंकि पहले जो है संगत जी मेरी बुआ आई रखी थी, फिर मेरे कज़न्स रहे 10-15 दिन वो लगा के, फिर उससे नेक्स्ट वीक मेरे ब्रदर का बर्थडे था, फिर हम बुआ के घर चले गए पहले, ऐसे ही हुआ बस आना-जाने में लग गए, और एक ही लास्ट वीक बच रहा था जून का। और मेरे को भी उसी टाइम में हॉलीडेज़ थी, क्योंकि मुझे था कि एक मेरी स्टूडेंट गई हुई है, चल मैं भी चली जाऊँ पीछे से। लेकिन गुरुजी ने बुलाना था, बिल्कुल मना हो गया। फिर एकदम ऐसे ही रैंडमली शाम को जो है वो अंकल का फ़ोन आया, मम्मा के फ़ोन पे फ़ोन आया। उस दिन मैं जो है हेड वॉश करके बाहर ही निकली थी, मैंने देखा कि मम्मा के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया, और मुझे पता चल गया कि वो गुरु परिवार में से किसी का फ़ोन है, वो किसी संगत का फ़ोन है। तो मम्मा कहते हैं कि ऐसे ही ना अंकल का फ़ोन आया था, तो उन्होंने ना बोल दिया, आंटी जय गुरु जी शुक्राना। अब शुक्राना हो गया ना, तो आपकी एक सीट पक्की हो गई है। अगर आप 2 जाने नहीं जा सकते, 1 जाना तो जाएगा ही जाएगा। गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी ने मेरे से आपसे बुलवाया दोबारा से, अब आप मना नहीं करना प्लीज़। अगर आपने नहीं जाना, आप अपनी बेटी को भेज दो। तो मम्मा कहते हैं चलो ठीक है। मम्मा कहती मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने बोल दिया आंटी शुक्राना हो गया, अब आप कुछ नहीं बोल सकते। तो गुरु जी की मर्ज़ी थी। तो फिर ऐसे ही ना 2 दिन बाद ना मुझे किसी आंटी का मैसेज आया कि आप जा रहे हो दिल्ली, छतरपुर जा रहे हो बड़े मंदिर? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आंटी आप कहते हैं कि मेरा बेटा तो पीछे लगा हुआ है, उनका बेटा छोटा ही है, 6th क्लास में है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, एक तो भजन बहुत प्यारा गाता है, गुरुजी उनको खूब सारे ब्लेसिंग्स देना। और आंटी का बड़ा बेटा जो है बोल सुन नहीं सकता, गुरुजी उसको भी ब्लेस करना। तो आंटी कहते हैं कि वो पीछे पड़ा हुआ है मेरा छोटे वाला बेटा, तो पर मुझे ना बस का सफ़र सूट नहीं करता। आंटी ने 1-2 बार पहले मेरे से बात करी। मैं क्या आंटी कुछ नहीं होता, गुरुजी साथ हैं, आप गुरुजी के दरबार जा रहे हो, गुरुजी अपने आप संभाल लेते हैं, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे हुआ, सीट बुक हो गई। एंड टाइम पे जब मेरा भी नाम लिखा, तो काफ़ी जानों को लगा कि हाँ ये भी जा रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं कहा जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। पर मुझसे पहले ना मुझे हेड वॉश करना था। सैटरडे मम्मा नहीं करने देती, कई बार मैं कहती हूँ मम्मा कि ना मैम ना किया करो। तो चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की मर्ज़ी। तो संडे ना सुबह लेट उठी, हमने संडे को जाना था 29 को ही। तो ऐसे ही सुबह उठ के थोड़ी पहले मम्मा के साथ बहस हो गई, तो लड़ाई सी हो गई। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। कहते नहीं तू जा जा जा। इसी चक्कर में मैं लेट हो गई। तो अंकल का फ़ोन आए कि आओ हमें बस चलानी है। तो कहते गुड़िया तेरे बिना तो हम जाएंगे नहीं। तो फिर वही है, 10 मिनट लेट तो हुई। फिर मैंने कहा अंकल, कहते इस बार लेट क्यों हुई? मैं क्या अंकल लेट ही उठी थी। गुरुजी सॉरी। जब मैं रास्ते में थी ना, मैं ना पहले घर पे क्या की, मैं क्या मुझे ना फ़ोन नहीं करना आप लोगों ने। मैं क्या आपका ना मुझे फ़ोन नहीं आना चाहिए, मैं अपने आप जा रही हूँ, मैं अपने आप ही आ जाऊँगी, मैं अपने पापा को फ़ोन कर लूँगी। वो कुछ नहीं बोले, इनको पता था कि गुस्से में है। मैंने कहा अगर मैं लेट उठी आप तो मुझे उठा सकते थे ना। कहते तुझे 1-2 बार आवाज़ दी, तूने कहा हाँ उठती हूँ। मेरी भी गलती है संगत जी, कई बार जो है मुझे अलार्म भी नहीं सुनाई देता, सच में नहीं मुझे सुनाई देता। पता नहीं गुरुजी कैसे किसके रूप में मम्मा से आके उठवाते हैं कि उठा इसको, है ना, इसको सत्संग में लेके चल। कई बार सत्संग सिर्फ आधे घंटे का भी अटेंड होता है, लेकिन गुरुजी बुला लेते हैं ना, मुझे इसमें भी बड़ी खुशी होती है कि गुरुजी एटलीस्ट आपने बुला तो लिया ना। नहीं जाती तब भी मन को होता है कि नहीं गई, नहीं गई। चलो मैं कहती हूँ गुरुजी जितना लिखा है उतना तो आऊँ मैं। तो कई बारी पूरा भी हो जाता है, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। तो मैंने कहा गुरुजी रास्ते में, मैंने कहा गुरुजी वैसे ना एक चीज़ बोलते होते हैं कि अगर माँ से मैं लड़ के आ गई तो मेरा आने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। गुरुजी पता नहीं मुझे ना नहीं करना नहीं चाहिए था। उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं नहाने जाने लगी थी। मैंने देखा कि फ़ोन भी नहीं, सॉरी मेरा सूट भी नहीं प्रेस है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, पता नहीं ऐसे उतारा। हाँ वो शायद वो लीड भी ख़राब थी पहले, पता नहीं वो जो उनकी लीड ख़राब ही हो गई, लीड ही ख़राब हुई। चलो कोई बात नहीं। फिर ना मुझे तब भी फ़ील हुआ जब बाद में मुझे पता चला कि लीड ख़राब हो गई, मुझे लगा मेरी वज़ह से हुई है। मैंने बोल दिया कि मेरी वज़ह से हुई, मैंने सब कुछ नहीं बोला। मैंने कहा गुरुजी आपको पता ही है ना। तो दूसरी लीड तो थी, मेरे भाई ने दे दी, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलो ऐसे करते-करते गुरुजी ने अपने आप सब कुछ ठीक कर दिया। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दी। मैंने कहा गुरुजी अब आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे माफ़ ही कर देना, कोई बात नहीं। माँ की एक अरदास थी मेरे भाई के लिए, मैंने कहा गुरुजी वही मैं लेके आ रही हूँ, और मैं तो सिर्फ़ आपसे माफ़ी माँगूँगी। फिर बड़ा एन्जॉय करा रास्ते में।
फिर ऐसे हुआ, एक आंटी के साथ बैठी थी तो मेरा मन था पीछे जाने का, जहाँ पे जो है बाकी लोग भी थे। ठीक है, मेरे ब्रदर वगैरह थे, तो कज़न ही लगा लो, ब्रदर है। तो मेरे को था कि उनके पास पीछे जाना है, बच्चे बच्चे हैं। तो वो एक लड़का, जो भी मैंने बताया कि लड़का जो है 6th क्लास में था, कहता आंटी इनको पीछे भेज दो दीदी को। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, आंटी मेरे साथ स्पेशली आके बैठे भी कि चल तू अकेली है कोई बात नहीं। तो फिर हुआ तो बाय चांस मैं गुरुजी को खुद ही गई थी। मैं कहा गुरुजी प्लीज़ अभी ना एक संगत में आना है, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ से उठा दो, आप मुझे कहीं पे भी एडजस्ट करा देना, मैं कहीं पे भी एडजस्ट हो जाऊँगी, मैं स्कूल पे भी एडजस्ट हो जाऊँगी। तो अपने आप गुरुजी ने उस मेरी बात सुन ली। शुक्राना गुरु महाराज, इसके लिए भी शुक्राना। सब ने एंजॉय करा, आंटी को भी नहीं बुरा लगा, किसी को नहीं बुरा लगा। सेवादारों मतलब प्रॉपर जो है सेवा भी करी, थोड़ी जो गुरुजी ने देनी थी, है ना? और बाकियों को भी मौका मिला, गुरुजी इसी में मैं खुश हूँ। ऐसे ही हुआ फिर पता नहीं एक दिन पहले जब मैं रखी थी ना, तो बाय चांस मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने स्टमक इन्फेक्शन की और लूज मोशन की ना एक गोली रखी थी 2। तो स्टमक इन्फेक्शन की तो एक ही थी, पर मेरे हाथ से ना वो जब वो गोली गिरी ना, मेरे को लगा कि गुरुजी मेरे को ना शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं मंत्र जाप कर रही थी। ऐसे मंत्र जाप कर रही थी और चीज़ें रख रही थी। तो ऐसे ही हुआ, मुझे लगा कि गुरुजी मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और शुक्राना आपने दवाई लेके भी भेजा है। बड़े मंदिर तक पहुंची तो वहाँ पे जब लंगर प्रसाद किया तो इतनी ज़्यादा मुझे मिर्ची लगी, इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि मैंने सेवादार अंकल को इशारा करा कि अंकल मुझे तो पानी चाहिए, जल प्रसाद चाहिए। कहते वो तो नीचे है। अंकल बेचारे, उन्होंने देख लिया कि इसकी आंखों में से पानी, इसके नाक में से पानी, कि इसको तो जो है जल प्रसाद चाहिए। बेचारे देखे अंकल, उन्होंने फिर स्पेशली नीचे से ला के दिया। हुआ क्या था, मैं बैठी थी, मेरे साथ एक और लड़की थी, चलो वो भी हमारे साथ ही गई थी, वो भी लुधियाना से गई थी। सामने भी जो बच्चे बैठे थे, बच्चे ही थे, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। मिर्च थी, वो कहते हैं मैंने नहीं खानी, मैंने कहा कहते मैंने नहीं खानी। मैंने कहा देखो लंगर प्रसाद है, जूठा तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, या तो डिवाइड कर लेते हो, सारी की सारी मिर्च है मुझे ही खानी पड़ी। और एक रोटी प्रसाद तो ऑलरेडी मैं खा चुकी हुई थी, हाफ भी खा चुकी थी, हाफ ही रहती थी। और मुझे कहीं मेरे साथ जो आंटी वगैरह गए थे, हलवा प्रसाद खा ले, हलवा प्रसाद, वो थोड़ा सा हलवा प्रसाद खाया, वो भी फिर से पहले बिल्कुल ना खाया जाए। फिर मैंने कहा गुरुजी आप ही शक्ति दो। खाई, जब तक जल प्रसाद आया मुझे बड़ा चैन मिला। फिर मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपने मेरा कष्ट जो था वहाँ पे ख़त्म कर दिया। फिर जब मैं गई वॉशरूम गई तो मुझे लगा कि गुरुजी अब तो मुझे गोली खानी पड़ेगी। तो रश भी था वॉशरूम में, बहुत रश था, संडे का टाइम होता है, वैसे भी संगत बहुत होती है। फिर टाइम भी लग गया, मेरा फ़ोन भी बाहर था, आंटी कहते हम तेरी वेट कर रहे थे। तो आई तो फिर वो जल प्रसाद ही था मेरे पास, तो उसी जल प्रसाद से फिर मैंने दवाई भी ली। मैंने कहा गुरुजी अब लुधियाना तक लेके आपने जाना है, कैसे लेके जाओगे मुझे नहीं पता। 8 मतलब आप लगा लो कि बस में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं जाते हुए भी। मैं कहा गुरुजी बारिश वाला मौसम है, और उस दिन सच में संगत जी बारिश वाला मौसम था, तो ऐसे लगे कि जाते हुए भी ना एक लड़की गए, एक संगत परिवार की लड़की गए कि आंटी बोले, वो कहते हैं कि अगर वहाँ पे जाके बारिश होगी। मैं कहा नहीं गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। कहते हैं हम तो कपड़े भी नहीं लाए हुए, कपड़े चिक्कड़ से हो जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। हम लोग बस में आके बैठेंगे, बस थोड़ी सी चली है तो बारिश, हम लोग लुधियाना फ़ोन करा, सबने जो कहते हैं लुधियाना में तो बहुत धड़ाधड़ बारिश हो रही है। और संगत जी उस दिन सच में जहाँ पे छतरपुर हम लोग अंदर जाते हैं ना, मंदिर वो गली से लेके हम लोग पता नहीं कितनी आगे तक वो बस खड़ी थी, राधा स्वामी जो सत्संग घर है उससे भी आगे। हमने कहा अंकल आप हमें कितनी दूर ऐसे लेके जा रहे हो, पता नहीं, पर गुरुजी ने मेरा सारा कष्ट जो है वहाँ पे ख़त्म कर दिया। हमने जब गए तो मंदिर में ऑलरेडी उसकी डेकोरेशन थी गुरुजी के बर्थडे की, तो हम लोगों को जो है बैठने का तो मौका नहीं मिला नीचे, हमें सिर्फ लंगर प्रसाद लंगर हॉल में ऊपर बैठने का मौका मिला। तो वहाँ पे जब मैं जा रही थी, मैंने कहा अंकल का मैं दिल से शुक्राना करी थी कि वो मुझे लगा कि गुरुजी मेरे पास आए हैं। तो मैं ना फिर जब हम लोग नीचे आए थे, मैंने कहा गुरुजी आपसे ना, लाइनें लगी हुई थी, तो मैंने कहा गुरुजी आपसे यही अरदास है, जो मम्मा ने अरदास भेजी थी कि मेरे भाई के लिए, कि उसके लिए ज़रूर करके आई हो मेरी तरफ से। मैं कहा गुरुजी अब आप मम्मा की अरदास कबूल कर लो, ऑलरेडी मम्मा को बहुत देर हो गई उसकी अरदास रखे रखे ही, गुरुजी अब तो कबूल कर लो। और ऐसे ही वो मिर्ची सी लग भी रही थी, नहीं भी लग रही थी, तो नाक में से पानी आ तो
सेवादार अंकल कहते क्या हुआ, मिर्ची लग रही है आंटी? मैंने कहा हाँ जी। कहते ये लो टॉफ़ी प्रसाद दिया। मैंने कहा अंकल थैंक यू, शुक्राना। कहते जय गुरु जी। तो मैं समझ गई ये जो टॉफ़ी प्रसाद है वो ब्लेसिंग थी मेरे भाई के लिए। लेकिन वो टॉफ़ी प्रसाद जब घर पे आई, मैंने मम्मा को साइड पे भी रखा, मतलब बहुत रख रख लेके आई, तो उनने पता नहीं वो किसने, अब जिसके लेखों में लिखी थी अब वो प्रसाद तो उसी के पास जाना था, उसको भी नहीं मिली। मैंने कहा गुरुजी चलो जो आपकी मर्ज़ी उसमें भी। पर गुरुजी ने आते हुए सँभाल लिया मुझे, जो है एक ही बार। उसके बाद जब हम लोग वॉशरूम रुके सोनीपत में तभी, और उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब मैं घर पे आई नेक्स्ट डे, तो थोड़ा-सा हुआ कि मुझे था कि बारिश करके हम लोग लेट आए। मेरा मन तो था कि मैं पहले नहा धो लूँ उसके बाद सोऊँ, लेकिन हिम्मत से भी नहीं थी, तो मैं सीधा जाके जो है सो गई। मैंने अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह निकाली। और हाँ संगत जी, बस में ना जो मुझे एक ब्लेसिंग मिली थी, तो वही जो लड़का बहुत अच्छा गाता है ना, एक बार मुझे पहले भी आया था सत्संग में कि मैंने इसको कोई ब्लेसिंग्स दूँ, तो बीच में ना कहने लगा कि आप लोगों को तो ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे तो सिर्फ एक ही मिली है उसको। तो कहता मुझे तो ब्रेसलेट की आप लोगों को दो दो मिली है। तो फिर मैंने जो है अपना ब्लैक वाला ब्रेसलेट उसको दे दिया। मैंने कहा ये मेरी तरफ से देखो। कहता नहीं ये तो आपकी ब्लेसिंग है। मैंने कहा नहीं ये मेरी ब्लेसिंग नहीं है, ये मैं तेरे को अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, ये तेरी ब्लेसिंग्स है। मैंने पहले भी सोच रखा था कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगी, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि तुझे जो बड़े मंदिर आएगा तभी देखो देखो ब्लेसिंग्स देंगे। और उसकी मम्मा कहते हैं हम लोग कभी भी फ्लोर तक अकेले नहीं इसके पापा जाने देते, और देखो गुरुजी ने इतनी बड़ी छलांग मरवाई है, हम लोग छतरपुर तक आ गए। अभी आए संगत के साथ हैं कहते, पर फिर भी। तो एक लॉकेट मिला था, तो एक मेरा मन था कि वो आंटी जिनके घर पे चलिया हुआ था ना, उन्होंने बड़ी प्यारी सी ब्लेसिंग दी। मैंने कहा आंटी नहीं गए, आंटी नहीं गए। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, 2 दिन बाद मैंने आंटी को ब्लेसिंग्स दी, तो आंटी ने बोला कि हाँ देखा मैं ही रह गई थी, मुझे नहीं बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स मिली थी, बाकी सबको मिली थी। मैंने कहा देखो वो गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी ने उनके लिए ब्लेसिंग दी थी कि तू बांट जाके। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, ब्लेसिंग्स बांटने के लिए होती हैं। कहते हैं हाँ ब्लेसिंग्स बांटने के लिए होती हैं, चल जो गुरुजी का हुक्म है उनको दे दे। जब मैंने दी ना आंटी को, मैंने चुपचाप ही पकड़ाई और आंटी ने भी चुपचाप पकड़ ली। जाते जाते आंटी अंकल ना चप्पल पहन के निकल गए थे वहाँ से, तो मैंने आंटी ये आपकी ब्लेसिंग है बड़े मंदिर से, उन्होंने भी चुपचाप पकड़ी। कहते देखा मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं रहेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी ये काम मैंने नहीं करा, ये काम आपने मेरे से करवाया, उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना कि आपने इतने लायक बनाया कि मैं ब्लेसिंग्स को बांट सक रही हूँ। गुरुजी वो सब आपकी बदौलत है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। एक जो ब्लेसिंग्स लेके आई थी बड़ी प्यारी थी, तो मुझे ना पहले वो घर पे मिल नहीं रही थी। मैं कहा क्या मम्मा पापा ने किसी को ब्लेसिंग्स दे दी हैं क्या? तो कहते पता नहीं मुझे, शायद पापा ने दे दी होंगी। तो मैंने 1-2 बार देखा, मुझे नहीं दिखी। फिर बाय चांस ये जो है मेरा उस दिन मतलब मैं कॉलेज के स्कूल जॉब के लिए फॉर्म्स वगैरह भरने जा रही थी, तो मुझे मिल गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, कुछ तो है, मतलब होता है ना कि बड़े मंदिर से मिली हुई चीज़ है। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं वहाँ से स्टिकर की ब्लेसिंग भी लेके आई थी। पहले मेरा मन था कि मैं चरण स्वरूप भी लेके आऊँ शॉप के लिए, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मेरा हुआ नहीं। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो स्टिकर ही चाहिए। तो कहते कहाँ पे लगाना है? मैंने कहा मेरे को अपने एक्टिवा पे लगाना है। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मेरे एक्टिवा पे तो ना महादेव जी का स्टिकर लगा हुआ है आगे, लेकिन वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी ना, आई जब तक मैं उठी मैंने देखा। मैंने कहा मम्मा मेरा स्टिकर कहाँ गया? कहते हैं पापा ने तो लगा दी एक्टिवा पे। तो एक्टिवा के लिए तो लेके आई थी ना। अभी मैंने हालांकि घर पे आके बताया नहीं था कि मैं एक्टिवा के लिए लेके आई हूँ, नहीं बोला कि मैं ना स्टिकर की ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। तो मैंने कहा देखा जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ पे बोल के लेके आई थी, गुरुजी ने वहाँ पे आते ही करवा दी कि ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। मैं गई वहाँ पे ना, पापा का फ़ोन ना ख़राब था संगत जी काफ़ी देर से, मतलब हो गए थे उनको 3-4 महीने। तो था कि चलो आप ऐसे ही निकाल लो, पापा फिर ले लेंगे, पापा फिर ले लेंगे, चलो कोई सेकंड हैंड देख रहे। कभी वो नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला। जिस दिन मैं संगत जी गई हूँ ना 29 को, उसी दिन गुरुजी ने पापा को फ़ोन लेके दिया नया, और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है मेरे लिए। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। आता पता नहीं था, पैसे नहीं थे, आपने फाइनेंस पे दिलवाया, वो भी फाइनेंस 0% फाइनेंस है, जिसकी जो किस्त थी वो नेक्स्ट मंथ से लगनी है। मतलब जून एंड में लिए इन्होंने, वही जुलाई का मंथ आ गया, अगस्त से उसकी जो है किस्त लगनी है। गुरुजी शुक्राना।
मुझे ये था कि चलो अगस्त तक तो मेरी भी ख़त्म हो जाएगी, मेरे फ़ोन की किश्त ख़त्म हो जाएगी। पापा को कहा था पापा को सितंबर में ना ले दूँगी, हम लोग सितंबर में ले लेंगे, चलो जैसे भी हुआ हाफ़ मैं कंट्रीब्यूट करूँगी, हाफ़-हाफ़। तो गुरुजी कहते नहीं, गुरुजी ने जो भी करवाया बड़ा अच्छा करवाया। नेक्स्ट जब मैंने ना देखा कि पापा के हाथ में ना फ़ोन है, कवर दूसरा चढ़ा हुआ है ब्लैक कलर का, मुझे लगा शायद मेरे भाई का। मैंने कहा नहीं यार, वो तो ना अपना आपने उसका पासवर्ड लगा होता है, वो तो खोल के नहीं था। मैंने कहा शायद मम्मा ने अपना कवर चेंज कर दिया होगा। संगत जी मेरे पर्सेंट एक दिमाग में भी 1% नहीं था कि नया फ़ोन है। तो कहते हमने देखो, मैंने कहा आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, जब मेरे को बाद में पता चला। कहते हमने कहा कि ये जब तू आएगी ना देखो खुद ब खुद ही देख के पता चलेगा। हम लोग देखो जो है सरप्राइज़ देंगे कि गुरुजी ने ये हमें सरप्राइज़ दिया कि तू वहाँ पे गई है। और उसके बाद जो है पापा एकदम से ही मंदिर से आई हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि फ़ोन लेना है जी आज। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कि हम लोग 2-3 महीने से टालते आ रहे हैं। सच में पापा भी टालते आ रहे थे। आपने एक झटके में करा दिया, आपने एक झटके में पापा के अंदर भी चेंजेस लेके आए गुरुजी। मैं आपको बहुत-बहुत शुक्र अदा करती हूँ गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं पहले शायद लोगों ने क्या ही उनके दिमाग में, बीच में बड़ा अच्छा मान रहे थे, बीच में पता नहीं क्या ही कर दिया, डामाडोल से हो गए। तो मुझे था, मैं कहा गुरुजी नहीं, ऐसे ना हो। वो आपका ब्रेसलेट भी पहन रहे थे, आप उनको शक्ति भी दे रहे थे, जल प्रसाद भी दिए थे, लेकिन फिर भी जो है ना वो दिल से नहीं मान पा रहे थे बीच में। महीना को हो गया था ना, महीना 15-20 दिन शायद हो गए थे, 15-20 दिन, ऑलमोस्ट महीना होने ही वाला था। लेकिन उससे पहले गुरुजी ने बुलाया, तो मम्मा भी बड़ा खुश हुई। कहते कि बहुत शुक्र है कि गुरुजी ने तेरे को बड़े मंदिर बुलाया और ब्लेसिंग्स दी। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र हूँ। मेरा मन भी था पहले कि मैं जाऊँ बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ, लेकिन गुरुजी कब क्या कैसे करके बुलाते हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आया। गुरुजी शुक्राना, जो आप सोचते हो ना वो मैं सोच नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, बस शुक्राना ही है। और शुक्राना शब्द भी थोड़ा है जो आप रहमतें करते हो उसके लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ-साथ पूरी संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो गुरुजी। शुक्राना मेरे कष्ट काटने का गुरुजी। इसी तरह से पूरी संगत परिवार के भी कष्ट काटना गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कुछ भी गलत बोला गया हो या किसी भी संगत को कोई भी दुख लगा हो, मेरी बात का बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना।